ईयर 2019 में गोल्ड का प्राइस था 35,220 रुपीज, लेकिन जब मैं इस वीडियो को आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस है 1,02,325 रुपीज। इन 7 सालों में गोल्ड का प्राइस हाईली इंक्रीज हुआ है, लेकिन इसके इंक्रीज होने का एक वन ऑफ द मेन रीजन ये भी है कि आज लोग गोल्ड में हाईली इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गोल्ड के प्राइस इंक्रीज होने के कई फैक्टर्स एंड रीजंस जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, इन्फ्लेशन एंड परचेसिंग पावर। गोल्ड के प्राइस बढ़ने का पहला रीजन है हाई इन्फ्लेशन, क्योंकि जब इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है तब मनी का वैल्यू डिक्रीज होता है। लेकिन इन्फ्लेशन और परचेसिंग पावर क्या है? एक्चुअली परचेसिंग पावर मीन्स आप कितने क्वांटिटी ऑफ गुड्स को बाय कर सकते हो एक यूनिट अमाउंट पे करके। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज में आप 10 चॉकलेट्स बाय करते हो, देन आपकी परचेसिंग पावर है 10 चॉकलेट्स। लेकिन वहीं जब परचेसिंग पावर रिड्यूस होती है तब आपको वही 100 रुपीज में 8 चॉकलेट्स मिलते हैं इंस्टेड ऑफ 10। ये यूजुअली तभी होता है जब गुड्स और सर्विस के प्राइस इंक्रीज होते हैं। इसी फिनोमिना को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, आपके मनी का नंबर्स तो सेम रहता है लेकिन उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, और जब परचेसिंग पावर डिक्रीज होती है तब आपको सेम क्वांटिटी के लिए हाई अमाउंट पे करना पड़ता है। और यही रीजन है कि तब लोग गोल्ड में हाईली इन्वेस्ट करते हैं, और जहां ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है उसकी डिमांड हाई होती है। यही रीजन है कि गोल्ड का प्राइस स्पाइक होता है। बट हाउ गोल्ड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द लॉस ऑफ परचेसिंग पावर? गोल्ड की वैल्यू हमेशा हाई होती है, फिर चाहे इन्फ्लेशन कितना भी हाई क्यों ना हो। आज 100 रुपीज की कीमत कम हो, लेकिन आज भी 1 ग्राम गोल्ड एक वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। इट मींस मनी वैल्यू लूज करे, लेकिन गोल्ड अपनी परचेसिंग पावर को हमेशा हाई रखता है। लोग इसीलिए गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनकी सेविंग्स प्रोटेक्ट रहे, ना कि लूज हो। इवन इन इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी गोल्ड एक सेफ्टी नेट जैसा है। सपोज फॉर एग्जाम्पल 1 लाख कैश है। If 10% inflation rises, then the value of cash drops to rupees 90,000. लेकिन वहीं अगर 1 लाख गोल्ड में इन्वेस्टेड है, देन उसकी वैल्यू 100% इंक्रीज होगी, फिर चाहे इन्फ्लेशन कितना भी क्यों ना बढ़े। इससे मैं एक चीज समझ चुका हूँ, गोल्ड एज ए इंश्योरेंस एक्ट करता है, क्योंकि जब मनी अपने वैल्यू को लूज करता है तब गोल्ड आपके वेल्थ को वेल बाइंग रिजर्व मेंटेन रखता है। गोल्ड को सेफ हेवन भी कहते हैं, क्योंकि जब वर्ल्ड अनसर्टेनिटी में होती है तब इन्वेस्टर्स रश करते हैं। एग्जाम्पल, इफ वॉर, फाइनेंशियल क्राइसिस है, पेंडेमिक है, या फिर स्टॉक मार्केट और करेंसीज की वैल्यू जब फ्लक्चुएट होती है, और तब इन्वेस्टर्स और रिच पीपल हाईली गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज गोल्ड वैल्यू लूज नहीं करता एज लाइक शेयर और करेंसीज। रशिया यूक्रेन वॉर, मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, इन सभी चीजों से इन्वेस्टर्स के माइंड में फियर क्रिएट होता है। यही रीजन है कि वो रिस्की एसेट से गोल्ड जैसे सेफ और इंक्रीजिंग वैल्यू में इन्वेस्ट करते हैं। और जब इन्वेस्टमेंट हाई होती है तब डिमांड भी बढ़ जाती है। डिमांड हाई होने के वजह से गोल्ड के प्राइस स्पाइक होते हैं। फॉर एग्जांपल 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में गोल्ड का प्राइस स्पाइक हुआ था, क्योंकि स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, लोगों का कॉन्फिडेंस करेंसी पे से उठ गया था, और यही रीजन है कि गोल्ड बिकेम वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एसेट्स। एक और एग्जांपल है, जब कोविड-19 में ग्लोबल लॉकडाउन्स लगा था, स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, कई लोगों ने जॉब लूज की, और तभी 2020 में गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होकर 56,000 तक पहुंच गया था। गोल्ड एक लिमिटेड रिसोर्स है, हम इसे नोट की तरह प्रिंट नहीं कर सकते। माइनिंग स्लो है और कॉस्ट भी बहुत हाई है। मशीनरी, एनर्जी, लेबर सब में खर्चा लगता है, और अगर माइनिंग कंट्रीज जैसे साउथ अफ्रीका और रशिया में स्ट्राइक, पॉलिटिकल इशू, ट्रांसपोर्टेशन डिसरप्शंस होंगे, देन गोल्ड की सप्लाई टाइट हो जाएगी। यही नहीं, इन्वायरमेंटल रेस्ट्रिक्शंस और डिक्लाइनिंग और क्वालिटी के वजह से भी माइनिंग और भी मुश्किल और महंगी होती जा रही है। लिहाजा गोल्ड की डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई चेन उतनी फास्ट नहीं है, और यही रीजन है कि गोल्ड का प्राइस हमेशा स्पाइक होता है। यही थे कुछ फैक्टर्स एंड रीजन जिसके वजह से गोल्ड के प्राइस स्पाइक होते हैं। अगर आपको ये वीडियो जरा भी इंटरेस्टिंग लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ, कमेंट्स में अपने न्यू टॉपिक के लिए सजेशन जरूर दीजिएगा।